हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की चर्चा की। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला जी स्वागत है। अभय दुबे जी हैं कांग्रेस पार्टी से। अभय जी स्वागत है। राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राजीव जी। मानव जायसवाल ज्वाइन करेंगे तृणमूल कांग्रेस से, बस किसी भी पल अभी। आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला साहब से शुरुआत करना चाहता हूं। संसद तो नहीं चली, आज भी विपक्ष का विरोध जारी है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने आज एक बार फिर मुलाकात की और इस बार उसका मसौदा जो है वो ट्वीट करके बताया। जो शरद पवार साहब है, सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा कि हम मिले हैं और हमने ये फैसला किया है कि हम पहले पेगासस जासूसी पर चर्चा चाहते हैं, फिर उस पर होम मिनिस्टर का जवाब चाहते हैं, उसके बाद हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं और हम चर्चा चाहते हैं। ये सरकार की तरफ से हम पर झूठा आरोप है, मिसलीडिंग आरोप है कि हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। तो पहली बात तो ये, और उस पर दिलचस्प बात यह है कि मैंने अभी देश के कृषि मंत्री का बयान सुनवाया दर्शकों को। वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, आइए सीट पर बैठिए, बात कीजिए। जब सरकार तैयार है, विपक्ष चर्चा चाहता है, तो सदन क्यों नहीं चल रहा? प्रेम शुक्ला जी। देखिए सौरभ जी, आप भी सदन की जो गतिविधियां हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। क्या सरकार ने कभी भी सदन के संचालन में स्वस्थ विमर्श से इनकार किया? नहीं किया। सरकार की तरफ से लगातार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय कहते रहे हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हर तरह के विमर्श के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी यही बयान बारंबार दिया। कल आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने तो बाकायदा ये कहा भाई आप चर्चा से भाग क्यों रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व हैं और उनकी निष्पक्षता जो है वो संवैधानिक है, हर कोई भली भांति इस बात को जानता है। ऐसे में लगातार जो है जब भी चर्चा की बात है, आप कृपा करके मुझे बताइए सौरभ जी, कोरोना महामारी से बड़ा इस सदी में कोई संकट आया है क्या? और अगर सरकार इस कोरोना महामारी पर पहले चर्चा कराने की बात कर रही है तो विपक्ष को क्या आपत्ति? सिर्फ यही है, शरद पवार को पीड़ा होगी कि महाराष्ट्र जो है वो कोरोना के संक्रमण के मामले में वो अनियंत्रित रहा, केरल कोरोना के संक्रमण के मामले में अनियंत्रित रहा। पहली लहर महाराष्ट्र और केरल से आई, दूसरी लहर महाराष्ट्र और केरल से आई, तीसरी लहर के किनारे हम बैठे हैं, वो भी महाराष्ट्र और केरल से आने की आशंकाएं लगातार वहां के आंकड़ों को देखकर व्यक्त हो रही है। तो तीसरी लहर की तैयारी में सरकार की क्या तैयारियां हैं, विपक्ष के पास क्या सकारात्मक सुझाव है, इस पर विमर्श करने में क्या कष्ट है? किसानों के मुद्दे पर भी और जितने भी मुद्दे विपक्ष लाना चाहे नियमानुकूल सरकार उससे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को अपनी सीटों पर बैठना होगा, संसदीय प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा, जो करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार या तो पेपर उछालती है या नारे लगाती है या मंत्री के हाथ से कागजात कहना। लेकिन प्रेम शुक्ला आपने भी अभी बड़ी विनम्रता से ये कहा कि सरकार तो तैयार है चर्चा के लिए, लेकिन ये शर्तें जो लगाई जा रही हैं, आपने कहा कि पहले हम कोरोना पे चर्चा करेंगे, ये कहते हैं पहले हम पेगासस पे चर्चा करेंगे, तो किसी को तो ये हट छोड़ना पड़ेगा ना। मैं आप अभय दुबे जी के पास जा रहा हूं। अभय दुबे जी, अभी आपने प्रेम जी को मुझे बताइए, जनहित पर चर्चा होना जी। सौरभ जी आप कृपा कर 10 सेकंड और दे दीजिए। ठीक है। क्या आप संसद का जो सदन है वो जनहित पर चर्चा करने की उसकी प्राथमिकता है कि नहीं है? और कोरोना महामारी से बड़ा संकट कोई सदी में आया क्या? इसका उत्तर स्वयं जो विपक्ष तलाश ले। चलिए ठीक है। अभय दुबे साहब, आपने सुना सरकार में बैठे मंत्री भी ये कह रहे हैं कि नियत ही नहीं है विपक्ष की चर्चा करने की। सरकार में बैठा हर आदमी तो कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं। उपराष्ट्रपति ने कह दिया है, लोकसभा स्पीकर ने कह दिया, और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा हर मुद्दे पर बात करेंगे। सौरभ जी, असली में सरकार के सत्ता के मुंह में झूठ और बगल में छुरी है, जिससे वो प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। मैं आपको छोटे छोटे से प्रमाण देता हूं। आप जब हम बात कर रहे हैं कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, तब क्या हो रहा है जानते हैं आप? चुपचाप मनमाने बिल पास करा रही है सरकार। अभी इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल पास कराया, अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा संबंध हमारी न्याय व्यवस्था से है। और ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल जो है, इसी प्रकार का एक अध्यादेश मोदी जी लेकर आए थे अप्रैल में। आप जानते हैं क्या हुआ उसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाम मद्रास बार एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने उसके
मैक्सिमम प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया। उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, संविधान की आर्टिकल 14 के खिलाफ है। वही सारे प्रोविजन इस कानून में लेकर आए। जब सांसदों ने हमारे कहा कि वोट डिवीजन चाहते हैं, इस पे चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, माइक्रोफोन बंद कर दिए उनके। जानते हैं आप, तो ये जो कह रहे हैं निष्पक्षता, सभा पीठ की निष्पक्षता, वो यहां से उजागर होती है। एक बात से और उजागर होती है, जून 2020 को जिस प्रकार इन्होंने प्राइस एश्योरेंस ऑन फार्मर्स एग्रीमेंट का जो किसानों का काला कानून लेके आए और जो ट्रेड का काला कानून किसानों के लिए लेके आए, उसमें भी यही कहा। राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था, बीजेडी से लेकर सारे दल कह रहे थे कि इसको आप सिलेक्ट कमेटी को भेजिए, इस पर वोट डिवीजन की मांग की, उस समय भी माइक्रोफोन बंद कर दिया। तो नियोजित रूप से ये प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। अभी पीआरएस जो लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उसने एक स्टडी करके बताया कि 14वीं और 15वीं लोकसभा में जब कांग्रेस का समय था तो 70% बिल को पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता था, सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता था। वो मोदी सरकार ने 20% से भी कम कर दिए। 2019 के बाद 87 कानून इन्होंने बनाए, जिसमें से सिर्फ 17 को इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, वो भी जो जरूरी थे उनको तो निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक इन्होंने कुचल दिया। अब बात रही जो ये सद्भावना पूर्वक कह रहे हैं, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया। भारत की संप्रभुता पर जो आक्रमण किया है मोदी सरकार ने, उससे बड़ा कोई महत्व हो सकता है? अरे कोविड की महामारी पहली जो वेव आई थी, वो आपकी नमस्ते ट्रंप की वजह से आई थी। वो प्रधानमंत्री अभी चलिए, अभी तक आपने जो बातें, मैं पहले उस पर बात करना चाहता हूं, अभी इस पर आप बोलिएगा। आपने कहा कि ये लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं बिलों को, विपक्ष की बात नहीं सुन रहे, आप डिवीजन चाहते हैं, डिवीजन नहीं देते हैं। ये इस सबको रोकने का तरीका क्या है? अगर हाउस ऑर्डर में होगा, अगर सब लोग बैठे होंगे और चर्चा हो रही होगी किसी बिल पर, तो क्या ऐसा कर सकता है कोई? शोर शराबा करके तो आप उनको एक मौका दे रहे हैं ना कि उसकी आड़ में अपने कानून निकाले जाए, पास कराए जाए। देखिए सौरभ जी, आप भी जानते हैं पूरी इस व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को, हम भी जानते हैं। क्या ये ऑर्डर में नहीं था हाउस जब वोट डिवीजन मांगा इन्होंने? बताइए आप मुझे। माइक्रोफोन बंद कर देंगे तो वो कहते हैं आवाज ही नहीं आई इनकी, और वॉइस वोट से इन्होंने उस समय भी वोटिंग करा लिया, अभी भी वोटिंग करा लिया। मुद्दा यह है कि विश्व का कोई भी देश, बहुत गंभीर अपराध और आरोप है ये, आप जानते हैं। जर्मनी ने, फ्रांस ने, यहां तक कि इजराइल ने, उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को यह जांच सौंप दी है उनके यहां कि ये इतना गंभीर मसला है। हर एस्पेक्ट लाइफ का, संविधान की शपथ लेने वाले मंत्रियों के, वो सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पर जिस महिला ने आरोप लगाया था उस पर, आप जैसे निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों के, इन सबके लाइफ का हर एस्पेक्ट, ठीक है, को वो जांच के दायरे में रख रही है। चलिए ठीक है, तो अब बात वही की वही है। विपक्ष चाहता है कि पहले जासूसी कांड पर जांच हो, बहस होगी, और सरकार ये कह रही है कि हम कोरोना के तीसरी वेव को लेकर सरकार की तैयारियों पर पहले हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब अभय जी मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाता हूं 10 सेकंड से। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। अच्छा ठीक है। नहीं देखिए, मैं आपको विडंबना बताता हूं। देखिए इनका जो तरीका है, जब ये विपक्ष में थे तो क्या व्यवहार करते थे? विपक्ष में थे तो अरुण जेटली साहब कह रहे थे अगस्त 26, 2012 को, वी डू नॉट वांट टू गिव द गवर्नमेंट एन एस्केप रूट थ्रू डिबेट। वो कहते थे हम डिबेट से भागने का मौका नहीं दे सकते, हम तो डिबेट भी नहीं जाते हैं। वो कहते हैं तो लेजिटिमेट है, पार्लियामेंट का डिस्ट्रक्शन तो ये लेजिटिमेट अफेयर है। सुषमा स्वराज जी कहती थी not allowing parliament to function is also a form of democracy like any other। आपने जो दोनों उदाहरण बताए अभय दुबे जी, वो दोनों उदाहरण बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर इसे आप तब गलत मानते थे तो आज भी इसको गलत मानना चाहिए। अब आज ये सुविधा नहीं होनी चाहिए कि उस वक्त इन्होंने किया था तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये गलत है तो गलत है, तब भी गलत था तो अब भी गलत है। प्रार्थना करते हैं आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कीजिए और अच्छा चलिए ठीक है, मैं राजीव रंजन जी के पास जाना चाहता हूं। और क्या कहते हैं राजीव जी, आपके पार्टी के नेता ने तो, नीतीश कुमार जी ने तो खुद ये मांग की थी कि पेगासस जासूसी मामले की जांच भी होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। आज विपक्ष ने इस पर जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है, कहा है कि सरकार तैयार हो जाए पेगासस मामले पर पहले बहस कराने के लिए, हाउस ऑर्डर में आ जाएगा, चर्चा शुरू हो जाएगी, सदन चलने लगेगा। तो आपको आप उन अपोजिशन पार्टियों के जिनके 18 सांसदों के सिग्नेचर हैं उस जॉइंट स्टेटमेंट पर, आप सहमत हैं उससे? देखिए, जब इस आधिकारिक तौर पर जब
पार्टी के वरिष्ठतम नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब स्पष्ट कर दिया है कि पेगासस की जांच होनी चाहिए, तो फिर इससे इतर पार्टी प्रवक्ताओं की कोई राय नहीं हो सकती है। इसको दो हिस्से में हम देखते हैं। सबसे पहले विपक्ष के लिए पेगासस तो एक तरह से वरदान है। लगातार कोविड प्रबंधन को लेकर के जिस तरह के वो तर्क देते रहे हैं, उनकी राज्य सरकारें भी इसमें एक्सपोज हो रही हैं पूरी तरह से। वो बहस से भागने के लिए पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद इसीलिए जिस तरीके का कोलाहल, शोरगुल और अफरा तफरी का वातावरण संसद में है, ये लगातार कई सत्र इसके मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई से इन सत्रों का संचालन होता है। जनता की परवाह करते तो कोई ना कोई स्वस्थ विमर्श का रास्ता ढूंढते और ये सदन चलता और इसके बाद आप सकारात्मक तरीके से आप बात करते जांच कराने की। जी। हमारी पार्टी ने कहा है जांच होनी चाहिए, निसंदेह जांच होनी चाहिए और इससे कहीं ना कहीं ये भी खुलकर सामने आ जाएगा कि इसके बाद बचे हुए समय का इस्तेमाल बहस में, विमर्श में इनको आकर के करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को स्वीकार्य नहीं है। वो किसी भी तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित करने का मन बना आगे की बात पहले कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल जब आपके पार्टी के नेता ने कहा कि चर्चा और जांच दोनों होनी चाहिए, तो अभी तो विपक्ष इतनी मांग कर रहा है ना, अगर सरकार आज तैयार हो जाए जासूसी मामले पर चर्चा कराने के लिए, तो वो कहते हैं हम बैठेंगे चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से शुरुआत तो वहीं से होगी ना, तो आप उसके आप कहिए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। पहले और बाद का सवाल क्या है? जांच, सैद्धांतिक तौर पर जांच की मांग हमारी पार्टी ने की है, जांच होनी चाहिए, लेकिन पहले जांच की चर्चा हम करें और बाकी मुद्दों पर चर्चा नहीं करें, ये औचित्यहीन है। और इसीलिए एक संतुलित रवैया विपक्ष को भी अख्तियार करना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी इस पूरे विवाद का पटाक्षेप करने के लिए पहल करनी चाहिए, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं जनहित के सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए दोनों ही पक्षों को मध्यम मार्ग निकालना होगा जिससे इसका समाधान ढूंढा जा सके। ठीक। मानव जायसवाल साहब, आपकी पार्टी बड़ी आक्रामक है इस वक्त संसद में सत्ता पक्ष के ऊपर। अभी डेरेक साहब का एक जो ट्वीट आया था उस पर बड़ा हंगामा हुआ, सरकार की तरफ से बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पापड़ी चाट की तरह सरकार कानून बना रही है, एक मिनट में, एवरेज 7 मिनट में एक कानून पास कर देती है बिना चर्चा के। अब आज जवाब दिया है उनको मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा कि आपको पापड़ी चाट पसंद नहीं है तो आप फिश करी खा लीजिए, लेकिन संसद को फिश मार्केट मत बनाइए, मछली बाजार मत बनाइए संसद को। तो मेरा नमस्कार है और मैं अपने सारे गुरुजन को भी नमन करता हूं और पूरे देश को आपके माध्यम से नमस्कार। तो जहां तक बात है मछली बाजार की, जहां तक बात है पापड़ी चाट की, तो सर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उनकी मानसिकता कहां तक है। क्योंकि मैं समझ चाहता हूं, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनकी सोच का, जो संसद को मछली बाजार के स्तर पे लेना जाना चाहती है। जब हमको पता है कि जैसे हमारे गुरु जी राजीव रंजन जी खुद बोल रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी ने भी बोला कि पेगासस के बारे में चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद में तो जो सरकार है हमारी वो चर्चा करना नहीं चाहती। तो सुचारू रूप से अगर किसी चीज को अगर स्टार्ट करना है तो जो बड़ा है उसको थोड़ी पहल दिखानी चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपको पेगासस के बारे में इतनी आपको दुविधाएं है, चलो इसको 1 घंटा का समय देते खत्म भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो 20-25 मिनट, सर आज कुछ एक दो और बिल पास हुए हैं, यहाँ 20-25 मिनट लगा है, बाकी औसत 60 मिनट भी नहीं रहा। और सर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गुरु जी हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा समय उन्होंने पूरे कार्यकाल जो उनके 7 वर्ष की हुई है, 22 बार उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिए। इतना तो 2 साल में देवेगौड़ा जी ने दे दिया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 48 दफा पार्लियामेंट को संबोधित किया पूरे 10 वर्षों में, मतलब लगभग 5.5 बार पर वर्ष। और हमारे प्रधानमंत्री जी का औसत आता है 3.5। तो ये क्यों वो संसद में आके क्यों नहीं प्रश्न करते? अगर वो प्रश्न करेंगे तो उनको उत्तर मिलेगा, या प्रश्न भाषण देंगे तो उनको प्रश्न के उत्तर देने का उनको मौका मिलेगा। नहीं करेंगे। हमारा सर एक ही उत्तर है सर, हम चाहते हैं पेगासस के बारे में चर्चा हो, पूरे देश को अवगत कराया जा रहा है। क्योंकि ये जो अहंकारी सरकार है, इनकी इतनी पूर्ण बहुमत, इतने ज्यादा इनके पास लोग हैं, लेकिन ये संसद में पार्टिसिपेशन खुद नहीं करते। अरे भाई, आज संसद में बिल पास हो रही है तो 7 लोग आपके पार्टिसिपेंट है, 7 कहाँ सर? क्यों ऐसा होगा सर?
आप 300 अब आप संसद, अच्छा मानव जी एक बात मुझे बताइए, आप संसद में जाएंगे नहीं, अगर आप संसद में जाएंगे नहीं और फिर ये कहेंगे कि 7 लोगों की मौजूदगी में बिल पास करा दिया, तो जिम्मेदार ये हुए कि आप हुए? नहीं सर, जिम्मेदार हम है सर। हम 200-250 लोग हैं ऑपोजिशन में, हम जिम्मेदार हैं। वो 300 के ऊपर है, लेकिन 7 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। उनके जो चुनिंदा लोग हैं, उनका ये कार्य निर्वाह करने का प्रयोजन नहीं है। वो अपना कार्य निर्वाह नहीं कर रहे, तो हम दोषी हैं। अरे आप जाएंगे तो, अरे भाई मानव जी, आप कह रहे हैं हम 200-250 लोग हैं, आप लोग जाएंगे तो ये मजबूर होंगे ना, इनको भी अपने सांसदों को व्हिप जारी करनी पड़ेगी सदन में मौजूद रहना। अब जब मालूम है कि विपक्ष सदन में, जब मालूम है कि विपक्ष आएगा ही नहीं, तो 4 बैठे हों कि 7 बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है? सर बड़ा अच्छा लगा सर, आपने मेरे मन की बात कर ली सर। मन की बात क्यों कर ली सर? देखिए, हमसे सीख रहे हैं, ये जो सरकार हमसे सीख रही है, जो अभी भी हमसे सीखना चाहती है। इनको सरकार नहीं चलाना है, इनको सीखना है। ये एक्सपेरिमेंट कर रही है पूरे देश के ऊपर, देश को गिनी पिग बना के रखा है। संसद को मछली मार्केट के हिसाब से तुलना कर रहे हैं, लेकिन पैकेज पर चर्चा नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा है सर, मुखौटा गिर रहा है, लेकिन इनको प्रॉब्लम है। और सर हमारे गुरुजी है प्रेम सर, वो बोलते हैं कोविड के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो सर कोविड जब पीक पे था, तो हमारे प्रधानमंत्री बंगाल इलेक्शन में व्यस्त है, उनको महाराष्ट्र के सीएम से मिलने का फुर्सत नहीं था। कोविड के लिए जो डेथ हुए, जो ऑक्सीजन की किल्लत में लोग मारे गए, उनके डेटा इनके पास नहीं है। ये बोले ना पार्लियामेंट में, ये कह रहे हैं हम चर्चा करेंगे, सारी बातें पार्लियामेंट में बोलेंगे तो उसका कितना असर होगा? पार्लियामेंट में से बड़ा दुखद है सर, बड़ा दुखद है। हमारे देश को इन्होंने गिनी पिग बनाया, चलो मान लेते हैं, लेकिन सर कोविड से लोग जो मारे गए, ऑक्सीजन किल्लत, तो उनके डेटा इनके पास नहीं है। पूरे पार्लियामेंट में ये मानव जायसवाल जी, मैं बार बार एक ही बात आपसे कह रहा हूं, आपकी पार्टी की लाइन है कि आप जासूसी मामले पर पहले चर्चा चाहते हैं, लेकिन जितने आरोप इस सरकार के ऊपर कोरोना की दूसरी वेव को लेकर के लगे, इतने आरोप तो मुझे लगता है कि इनके 7-7.5 साल की सरकार में किसी विषय पर इन पर नहीं लगाए गए। तो उस विषय पर इनको घेरने का पार्लियामेंट से, संसद से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? और ये सरकार खुद कह रही है कि हम तैयार हैं, पहले कोरोना पर ही चर्चा करें। मैं एक अभय जी इस पर कहना मैं आ जाऊंगा, मानव जी दोबारा आ जाऊंगा। अभय दुबे जी इस बात का जवाब दें, क्या कोरोना से शुरुआत नहीं कर सकते? देखिए, जिनसे सौरभ जी, देखिए, जिनसे सदन नहीं चलता, जो सिर्फ जीवान चलाना जानते हैं, वो सरकार भली भांति जानती। स्थगन प्रस्ताव सरकार नहीं ला सकती कभी भी, स्थगन प्रस्ताव तो विपक्ष ही लाता है। तो विपक्ष कैसे संचालित हो, ये सरकार तो तय नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं कि सरकार कैसे चलेगी। ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं फिश मार्केट की, अरे ये सेल्फिश मार्केट के लोग हैं, ये थोड़ी चाहते हैं कि पहले पेगासस पर चर्चा हो, पोल खुल जाएगी इनकी। ये कभी बात ही नहीं करेंगे। जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है आजाद भारत के इतिहास में, भारत की संप्रभुता पर इतने घातक हथियार से हमला करने वाले ये लोग, ये मुंह छुपाकर भाग जाना चाहते हैं। कृषि कानूनों पर भी चर्चा नहीं करेंगे। क्या, चलिए कोविड पर चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? पहली वेव इसलिए आई कि लिट्टी चोखा खा लिया प्रधानमंत्री जी ने। दूसरी वेव इसलिए आई कि सत्ता की भूख में 5 राज्य में इस देश को जब हम अच्छी स्थिति में आ गए थे, 29 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि हमने इस महामारी पर विजय हासिल कर ली। अरे रवांडा के प्रेसिडेंट ने आने से मना कर दिया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आने से हिंदुस्तान मना कर दिया, क्योंकि पूरा विश्व कह रहा था कि अमेरिका के 3 महीने बाद वेव आएगी। ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे चुनाव में सत्ता की जीत, और जनता ने सबक सिखा दिया बंगाल में इनको। अब इनका इंटेंशन मेलाफाइड है सौरभ जी। हम स्थगन प्रस्ताव तो हम देंगे, विषयों का चयन हम करेंगे। हमने क्रम दिया कि पहले पेगासिस पर करो। देखिए, मेरे पास एक आज राज्यसभा के चेयरमैन ने, राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है वेंकैया नायडू जी की तरफ से, और उन्होंने उसमें यह कहा है कि हाउस के अंदर उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है जिनको लेकर ब्रॉड अग्रीमेंट होता है, उन्हीं पर डिस्कशन होता है। ये वेंकैया नायडू जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं, उन्होंने आज मुलाकात की उन नेताओं से भी, पार्टियों के जो व्यवधान डाल रही हैं और जो लोग चर्चा चाहते हैं उनसे भी। उन्होंने कहा कि आप बैठ करके विषय निकालिए, हम उस पर बात करेंगे। ये तो सभापति कह रहे हैं। तो आप देखिए ना, मैं तो राजीव रंजन जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि कम से कम उनके नेता ने मुखरता से कहा कि चर्चा भी कराइए, जांच भी कराइए। अब ये जो बात कह रहे थे, मुझे बताइए राजीव रंजन जी, आज क्या आपने केंद्र की सरकार को लिखकर दिया कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? क्या बताइए, आज देश के सामने खुलासा करिए कि आपको चिट्ठी लिखकर पूछा था इन्होंने कि आप बताइए आपकी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई क्या? ये तो झूठ।
और जहां तक वेंकैया नायडू जी का प्रश्न है तो मैं सहमत हूं, तो कंसेंसस बनाइए ना वेंकैया नायडू जी। अगर सत्ता के मन में अपराध बोध नहीं है तो वो चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते इस गंभीर और जगह। देखिए, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि चर्चा कौन नहीं कराना चाहता। सरकार कह रही है आप तख्ती लेकर के आएंगे आसन के सामने और फिर कहेंगे कि जो मांग करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो उसी पर बात हो, तो ये कैसे होगा। मैं राजीव जी आऊंगा, आपका नाम लिया इन्होंने, जब आपको मौका दूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी पहले आपने दोनों के आरोप सुने। वो कहते हैं कि कोरोना पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जासूसी से शुरुआत करेंगे, इससे भाग क्यों रही है सरकार। देखिए, अराजकता के अहंकार को लोकतंत्र का श्रृंगार नहीं माना जा सकता। संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र में, जैसा आदरणीय सभापति वेंकैया नायडू जी ने कहा कि आप ब्रॉडर जो पहले जो है सहमति बनती है बृहत्तर स्तर पर, और सहमति बनने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, बाकायदा संसदीय कार्य मंत्री, बाकायदा जो है हाउस के लीडर्स अपोजिशन के नेताओं के साथ हर विषय पर चर्चा करते हैं। जिन विषयों पर सहमति बनती है वो सदन में उस पर चर्चा होती है। किसी की कुंठा और हताशा के कारण किसी का युवराज अत्यंत अराजक हो जाए तो लोकतंत्र का अपहरण करने का उसको अधिकार नहीं दिया जा सकता। जो विधायी कार्य है उसका संचालन जो है सरकार को करना पड़ेगा। सरकार जो है संविधान की सीमा में संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल सतत जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। लेकिन अराजक और अहंकारी जो तत्व हैं, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जो एडवेंचरिज्म के लिए जो है ट्रैक्टर और साइकिल पर चढ़ जाते हैं, सब जगह नाचते कूदते शोर मचाते हैं, लेकिन संसद के सदन में विमर्श करने से भाग खड़े होते हैं। अब उनके लिए क्या कहा जाए। उनका अहंकार, अब ये का अहंकारी ममता बनर्जी है। 1.25 लाख लोग बंगाल से भागे हो, बंगाल की हिंसा पर हम क्यों ना चर्चा करें। क्यों 1.25 लाख लोग भागे, 25,000 लोगों को जो है हमला कर दिया गया, दर्जनों लोगों की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया। इतना रक्त चरित्र का, इतना कुत्सित प्रदर्शन करने वाले जो हैं लोकतंत्र पर बात करते, साहब ये शोर तंत्र और रक्त तंत्र नहीं है, ये भारत का लोकतंत्र है। और भारत के लोकतंत्र को अगर कोई कुंठित अराजक व्यक्ति अपहरित करने का कार्य करेगा तो उसको निश्चित तौर पर भारत की जनता पहचानती है और आने वाले चुनाव में फिर दंडित करेगी। ठीक है, यानी विपक्ष कुंठित है, अराजक है। एक बार मानव पहले बोलने, उसके बाद मानव। हुई सरकारों को मध्य प्रदेश की गिराना, कर्नाटक में बोलना चाहता हूं, सरकार को गिराना। मानव जायसवाल, अभय जी एक मिनट, मानव जायसवाल को सुने। सौरभ जी, मैंने आपको बहुत पहले कहा, आपने इनको रिबटल का मौका दिया, मैंने अपनी बात बहुत संक्षेप में रखी, आपने दोबारा मुझे अवसर नहीं दिया। राजीव जी, अभी शो खत्म हो गया, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, खत्म होने का नहीं, ऐसा थोड़ी चौथे नंबर पर ही हर बार आप मुझे बात करेंगे। ये नहीं, आपका आरोप सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप बोलिए, मुझे क्या एतराज है सर। 4 ही लोग हैं मेरे पास, जो अच्छा लगे वैसा कीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है, बहस कराने की मांग की है, लेकिन निष्कर्ष पर सीधे अभय दुबे जी पहुंच गए और इसको इस देश के जघन्यतम घटना का नाम दे दिया। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कई ऐसे मामले आए, 2 को छोड़कर ऐसे किसी भी स्कैंडल के तार्किक परिणति का मुझे समाचार नहीं मिला कि लॉकहीड और वाटरगेट, जिसने 2 सरकारों की बलि ले ली, इसके बाद वो आप चाहे विकीलीक्स की बात कर लीजिए या पनामा लीक्स की बात कीजिए, या एक ऐसा जो अभय दुबे जी को मैं का नाम नहीं लूंगा, जिसमें हिंदुस्तान के तत्कालीन एक शक्तिशाली नेता को केजीबी का एजेंट बताया गया। लेकिन ये सनसनी पैदा करने तक तो ठीक है, हम जांच की मांग जरूर करते हैं, लेकिन ये देश पर आपातकाल थोपने से बड़ा निरसंस कोई इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है जो इतिहास में आपने दर्ज किया। न्यायपालिका के पर कतरना, प्रेस की आजादी छीनना, लोगों को, राजनीतिक दुश्मनों को जेल की सलाखों के पीछे आपने तिल तिल कर मरने के लिए विवश किया। आप उससे एक जो तथाकथित आरोप है जिसकी पुष्टि भी अभी नहीं हुई है, उस आरोप को लेकर के इतना ज्यादा आप पहले से ज्यादा आतुर दिख रहे हैं कि आपने इसको इतना ज्यादा बड़ा मसला बना दिया है कि ऐसा लगता है हिंदुस्तान में इसके पहले आपने कभी कुछ किया ही नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उसको उसी दायरे में रखिए जिसके लायक, जब तक ये निष्कर्ष नहीं साझा हो जाए तब तक किसी को अपराधी या अभियुक्त मानने की कोई वजह नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, आप जवाब 10 सेकंड सौरभ जी, 1 मिनट, मानव बोलने
सर मेरे जो उत्तर है वो 2-3 पार्टों में है। पहले तो मैं प्रेम सर का नमस्कार करता हूं। सर वो भूल जाते हैं कि हमारी जो सरकार है वो लोगों ने चुना है। इनकी जो अहंकारी टीम थी वो बंगाल में आके अनर्गल बयान देने के लिए ये सक्षम है, पूरे देश को बलात्कार के लिए सरकार चलाने इन्होंने कर दिया है। तो कोई हत्या और बलात्कार के लिए नहीं चुना है मानव जी, इनके जो लोगों के घर फूकने के लिए नहीं चुना है, उन्नाव विपक्षियों की हत्या के लिए नहीं चुना है मानव जी, सब ज्ञात है मानव जी, देश को ज्ञात है, दानव बनने के लिए नहीं चुना है, मानव बने रहे यही अपेक्षा है। ज्ञान सर बुरा मत तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्ञान और सर जहां तक बात है इनको हम क्या बोले आप तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा ममता बानो तय करेंगी। बोलिए एक मिनट प्रेम जी जवाब देने दीजिए। ठीक है, आपने विषय उठाया था, इनको जवाब दे दीजिए। सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ। ठीक, आपको पहले तो माफी मांगनी चाहिए। चाहता हूँ सुनिए पर इनके हत्या बलात्कार और आगजनी के कांड पर क्या हमको चर्चा करना है? मैदानी का अधिकार आपने अपने तर्कों से बता दिया है पूरे देश को। एक चुनी हुई नेत्री, एक महिला, उनके लिए आप जो नाम यूज करते हैं ना सर, आप अपने शिष्टाचार का दिख रहा है साहब। सर मैं इतना नीचा स्तर में नहीं करता हूं, डायरेक्ट एक्शन किया है, उसके बाद उनके लिए इनका कहना यह था, मानव जी इनका कहना यह था। एक सेकंड हम मूल मुद्दे पर आते हैं। प्रेम शुक्ला ने क्या बात की? प्रेम शुक्ला ने कहा, आपने कहा आप जासूसी पे जांच कराना चाहते हैं, इन्होंने कहा फिर हम भी कहते हैं कि हम भी जो बंगाल में हिंसा हुई है, जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, हम उस पर चर्चा करेंगे, हम अपने विषय पर ही क्यों नहीं चर्चा करेंगे? तो बात वही है कि ये तो दोनों को मिल बैठ के ही तय करना पड़ेगा। इनके लिए बंगाल की हिंसा का विषय बड़ा है, आपके लिए नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है ना, हाईकोर्ट के कहने के बाद उस पर मानवाधिकार आयोग को जांच दी गई। सर मैंने वो कोई भी एलिगेशन हो, कोई एलिगेशन दे, ये हमारा स्वतंत्रता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने हम सबको बराबर का हिस्सेदार बनाया है पूरे देश के लिए। लेकिन थोड़ा क्षमता रखिए सुनने की, थोड़ा क्षमता रखिए सुनने की, हाईकोर्ट क्षमता रखिए। अच्छा प्रेम जी जवाब सुनिए, प्रेम जी जवाब बोलिए। प्रेम जी जिस तरीके से मेरी नेत्री का नाम ले रहे हैं, एक महिला का नाम ले रहे हैं, या उनको ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय ब्राह्मण महिला है, उनको बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? गलत है, तकलीफ हो रही है? महिलाओं के राज नाम जिस तरीके से क्या नाम है? महिलाओं पर नृशंस बलात्कार वो महिला का प्रशंसा की जाए। नहीं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे जो प्रवक्ता है बीजेपी का उनका नाम क्या है? कि बसीरहाट में समुदाय विशेष के लोग हिंदू महिलाओं पर बलात्कार करें, सोच वाले उन्होंने जो है तिलक लगाने से, ललाट पे तिलक लगाने से बसीरहाट मुस्लिम समुदाय के गुंडे आपको बलात्कार करें हिंदू महिलाओं पर, इसके लिए ममता बनर्जी की प्रशंसा की जाए, बात करने के लिए प्रशंसा की जाए ममता बनर्जी की, इसके लिए उनकी जो है कड़ी से कड़ी। अच्छा ठीक है, क्या नाम है? संविधान के दायरे में वो कार्रवाई की इनका नाम क्या है? हाँ मानव जायसवाल जी, प्रेम शुक्ला जी हैं, ये प्रेम शुक्ला जी हैं, आप भी जानते हैं, मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? हम नहीं जानते हैं, ये किसी भी तरीके से शुक्ला तो संस्कार में है ही नहीं। अब ये बौखला मित्र है, शुक्ला मित्र है, बौखला गए हैं, उनका तर्क नहीं है। इनकी जो ममता के बीभत्स हत्याकांड पर इनके पास। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे व्यक्तिगत ना होइए। अच्छा अभय दुबे जी अब जो बात हुई, मैं फिर से एक बार बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति ने बात कही है वो अहम है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसका निदान तो दोनों तरफ के लोगों को मिल बैठकर ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गतिरोध पहले नहीं हुए, पहले भी बहुत गतिरोध हुए हैं, लेकिन हमने उनको फिर दूर होते हुए, सदन की कार्रवाई शुरू होते हुए, कामकाज होते हुए भी देखा है। क्यों नहीं हो सकता ये इस बार? देखिए सौरभ जी, एक तो आपने पिछले वक्त मुझे कहा था कि आप भी वही कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। ये जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे हम चर्चा भी नहीं चाहते, हम कहते थे कि आइए सदन में चर्चा करें, तो कहते थे ये एस्केप रूट नहीं दे सकते डिबेट का। दूसरी बड़ी गंभीर बात बताता हूं, भी राजीव रंजन जी ने कहा। राजीव रंजन जी, आपको जानकारी होनी चाहिए, ये कोई अप्रामाणिक बातें नहीं है। ऑफिशियली रविशंकर प्रसाद जी ने सदन में यह स्वीकारा है, अप्रैल मई 2020 को व्हाट्सएप ने ऑफिशियली सरकार को शिकायत की, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को शिकायत की। उसके बाद वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि सितंबर में फिर शिकायत की, और 26 नवंबर को ऑफिशियली आप जानते हैं सर्टीन ने नोटिस इशू किया एनएसओ को,
और एनएसओ का कल का वक्तव्य है, वो कह रहा है कि हमको किसी प्रकार से अगर कोई नोटिस आता तो हम उसका ऑफिशियली जवाब देते। तो ये संदेहास्पद परिस्थितियां हैं। ये सरकार ने इस बात को छुपाकर जान करके रखा, इसीलिए तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जांच भी हो इसकी और सदन में चर्चा भी हो। अब ये जो बात बार बार ममता जी की कह रहे, तो आप हो ना वहां, आप सदन में नहीं हो क्या? वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां नोटिस दीजिए चर्चा का। ममता जी चर्चा नहीं कराए तब बात कीजिएगा। प्रजातंत्री ये संसद में ममता के बीभत्स हत्याकांडों की संसद में चर्चा न होने पाए, ये कांग्रेस जो है कवर दे रही है। कांग्रेस का कवर फायर है, एक बात का ये कांग्रेस का कवर फायर है। ये देखिए इनका बेनकाब होता हुआ चेहरा देखिए, कांग्रेस का बेनकाब होता हुआ चेहरा, विकृत चेहरा, अलोकतांत्रिक चेहरा, असंवैधानिक चेहरा, अराजक चेहरा प्रकट इन्होंने अपनी किताब में पब्लिश किया जनता को भड़काने के लिए। इनका इंटेंशन देख लीजिए। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। तो जितनी मनगढ़ंत बातें करते हैं कि बलात्कार हो गए, हत्या हो गई, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। तो अब आप भी यही कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि आज विषय बंगाल की हिंसा नहीं है, बंगाल की हिंसा विषय नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी गई है हाईकोर्ट में। अभी तो वो रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट में से कुछ बातें बाहर निकली थी। मैं इस चर्चा को यहां इसलिए खत्म करता हूं क्योंकि ये विषय से अलग है। आपने राजीव रंजन जी की बात की, तो राजीव रंजन जी तो ये भी कहा था कि इस विषय को उतने ही दायरे में रखिए, इसको ब्लैकमेल का टूल तो मत बनाइए ना कि हम ये नहीं होगा तो हम कुछ और होने ही नहीं देंगे। मैं चाहूंगा जवाब आपको राजीव रंजन ही दे। राजीव रंजन, देखिए मैंने जो कहा वो बिल्कुल थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाए जाने की आवश्यकता है। अगर आपने किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए हैं, आपको कोविड के प्रबंधन में केंद्र सरकार से अनेक शिकायतें रही हैं, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के जवाब का भी आपको इंतजार करना चाहिए। और ये आपको इसके लिए पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम नहीं हो सकता है जहां आपको तथ्यात्मक जानकारियां मिल सकेंगी। ये अलग बात है कि आपकी जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो इसमें कोताही बरती गई, जो मौतें हुई हैं, जहां अनावश्यक अंतर्द्वंद की वजह से कई लोगों ने जाने गंवाई, वो चीजें भी देश के सामने आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि कितना बड़ा छल हम कर रहे हैं कि तीसरे चरण की आशंकाओं को नकार कर केवल हम संसद को केवल एक विषय पर उलझाते चले जा रहे हैं। तो दीजिए ना, समय तय करिए। तैयारियां क्या हैं, उसको कैसे हम निपटेंगे, इस पर देश को आप क्या बताना चाहेंगे? देश ये भी जानना चाहेगा। बोलिए अभय जी, बोलिए। देखिए लिख कर दे देना। देखिए मैं ये बताता हूं कि जब सरकार वैक्सीन की व्यवस्था करनी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठा शपथ पत्र दिया, आज जुलाई माह तक वो फुलफिल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी रेमडेसिविर आपके अधीन था, आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी वैक्सीन को अनुमति दे रही थी। अभय जी मैं फिर बात को मैं कह रहा हूं खींचने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें अभय दुबे टीवी पे बोले और राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले। आप मुझे बताइए किसका ज्यादा इंपैक्ट है? देखो आपको तो तय नहीं करना है। आप अगर पेगासिस पे, कृषि कानूनों पे, कोविड पर आज प्रेम शुक्ला जी कहते हैं उपराष्ट्रपति जी की जगह, कह नहीं सकते, ये जानते हैं, ये सरकार की जगह से कह नहीं सकते। सरकार का इंटेंशन मेलाफाइड है सौरभ जी, वो नहीं चाहती, वो भागने का एक रास्ता देख रही है क्योंकि उसके मन में अपराध बोध है। अनैतिक काम करने वाले के मन में अपराध बोध होता है, इसलिए 10 बहाने बनाए जाते। अगर नैतिकता होती तो कोई दूसरा संप्रभु राष्ट्र की सत्ता होती तो वो एक क्षण में कहती कि हाँ हम चाहते हैं, इतने गंभीर और घातक हथियार से अगर हमला हुआ है तो हम भी जांच चाहते हैं। जांच क्यों नहीं कराते हैं? मन में अपराध बोध है इनके, इसलिए नहीं कराना चाहते। क्या कृषि कानूनों पर बोलेंगे? 1000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो उनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए, क्या चर्चा करेंगे आप बताइए? 2 पूंजीपतियों को उनके 25 लाख करोड़ का कारोबार सौंपना चाहते हैं, ये चर्चा में उल्लेख करेंगे। कोविड की महामारी पर क्या चर्चा करेंगे? ये चर्चा से भागने वाले लोग हैं। और आप वो कह रहे हैं हम चर्चा चाहते हैं, आप कम से कम पहले हाँ तो करिए। वो कह रहे हैं हम चाहते हैं, आप पहले माने बैठे। आपको एक कॉपी भेज देता हूं। स्थगन प्रस्ताव हमने लिखित में दिया है, 267 में हमने लिख कर दिया है कि हम चर्चा चाहते हैं। वो चर्चा पे विश्वास ही नहीं रखते, वो तो बर्बरता में विश्वास। चलिए ठीक है, एक जवाब प्रेम शुक्ला दे इस बात पर। बोलिए प्रेम जी। जी देखिए ऐसा है सौरभ जी, अवसादग्रस्त अराजक नेता के कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर संसदीय परंपरा का संचालन असंभव है। आप 2004 से 2021 तक कांग्रेस के संसदीय दल का सचमुच का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि पिताजी अधीर रंजन चौधरी तो कोई नेता है नहीं, वो तो उनके सहायक हैं।
उनको जो है आंख मारने के अलावा आपने किस कारण से उनको कभी प्रख्यात देखा है? 17 वर्षों के संसदीय कार्यकाल में कोई एक वक्तव्य अगर आपको अच्छे पत्रकार हैं याद हो तो बता दीजिए। तो जिसका संसदीय परंपरा में संसदीय जो आपके देश की संसाधनों पर नियत आप जानते हैं, आप एक्सपोजर है 17 वर्षों में, आप एक उनका जो है एक उल्लेख कर दीजिए कि उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट वक्तव्य दिया, इस विषय को रखा, इस विधेयक, इस प्राइवेट बिल को पेश किया, इतनी जो है चर्चाओं में भाग लिया, इतने प्रश्न पूछ शहादत नहीं होती, क्योंकि जानते हैं कि इनका जो इनका नेतृत्व निकम्मा और अराजक है, इनका नेतृत्व पलायनवादी है, इनका नेतृत्व चर्चा नहीं कर सकता, इनके नेतृत्व जैसे चर्चा करेगा वो बेपर्दा हो जाएगा। तो बेनकाब हो जाएगा। जानते हैं, बात ही जानते हैं इस बात को। क्यों चर्चा कराएंगे? आइए चर्चा कीजिए, आइए ना चर्चा कीजिए ना, हिम्मत हो, राहुल गांधी में हिम्मत हो, चांदी का चम्मच लेकर पैदे अवसादग्रस्त अराजक युवराज को अगर हिम्मत हो तो संसद में आए और चर्चा करे। हम तो चुनौती दे रहे हैं ना, अवसादग्रस्त युवराज को यदि कहीं से लगता हो कि वो चर्चा करने में उसकी सामर्थ्य है तो आए। तो ऐसा लग रहा है इस वक्त, तो ऐसा ये बड़ी अजीब स्थिति है कि दोनों पक्ष ये कहें बार बार कि हम चर्चा चाहते हैं और दोनों ही पक्ष अड़े भी रहे और सदन में जो हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। सरकार बार बार कह रही है हम कोरोना पर बात करेंगे, उसके अलावा और बाकी विषय बाद में देखेंगे। विपक्ष की बात आप सुन ही रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले जासूसी पर इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इसकी जांच कराई जाए। अभय जी और प्रेम शुक्ला जी और बाकी दोनों मेहमान हमारे टीएमसी से हैं, जेडीयू से हैं। मुझे ये लगता है कि एक कंसेंसस अगर हम एक डिबेट में नहीं बना सकते तो पार्लियामेंट में कैसे बनेगा? मानव जी नहीं, पर ये तय तो आपको करना है ना, ये डिबेट बनेगा है या सौरभ जी को तय करना है? बनेगा। तय नहीं कर सकता कि ये डिबेट होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार ये सरकार अधिकार मुंह छुपाते रहती है और ऐसे अनर्गल भाषण देने वाले इनके प्रवक्ता आके अगर डिबेट में आएंगे तो जरूर बनेगा सर, जरूर बनेगा सर। थोड़ी सी हम लोगों को पता है मैंने ममता का शिक्षा कहां तक है और ये संस्कारिक कितने हैं, आपको इतने दिया है। बेचारे बलात्कारी आचरण करने वाले मुस्लिम दंगाइयों। चलिए ठीक है, अब कल एक नया दिन है, उम्मीद करते हैं नया सवेरा भी हो और जो अब तक हम पिछले 2-2.5 हफ्ते से देखते आए वो कम से कम कल एक बार दोबारा वो हमको होता हुआ न दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे, मानव जायसवाल, राजीव रंजन जी आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।